हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू कैरियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं डॉक्टर जुएल चौरसिया। आज हम लोग क्लास 12th का प्रोज वाला पोर्शन द फ्लेमिंगो का जो फर्स्ट चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। द लास्ट लेसन, चैप्टर का नाम है लास्ट लेसन। मतलब क्या हुआ, अंतिम पाठ। अल्फोंसो डाउडेट की जो है रचना है। आथर हैं अल्फोंसो डाउडेट, जो फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है। जो उपन्यास करता है, उपन्यास लिखते हैं और जो छोटी छोटी जो है स्टोरीज को लिखने वाले हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रांको प्रूसियन वार। तो ये उस समय लिखा गया जब फ्रांस का और पर्सिया का वार हो रहा था 1871, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पुर्सिया, जिसको फ्रांस को जो पुर्सिया ने हरा दिया था, लेड बाय बिस्मार्क, तो बिस्मार्क के अगुवाई में। पुर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी। तो जो पुर्सिया है उस समय उसमें कौन कौन शामिल थे? जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सैक एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू पर्सियन हैंड्स। और जो ये डिस्ट्रिक्ट है, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट कौन से? अल्सैक एंड जो लोरेन, ये जो है उसके हाथ से निकल गए पुर्सिया के। रीड द स्टोरी टू फाइंड व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, कि इसका क्या प्रभाव पड़ा जो स्कूल के जो जीवन पे। अबाउट द लेसन, द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसो डाउडेट नरेट्स में एक्सप्लेन करते हैं, व्याख्या करते हैं अबाउट द ईयर, उस साल के बारे में 1870 व्हेन द पुर्सियन फोर्सेज, जब पुर्सिया के फोर्स अंडर बिस्मार्क के अगुवाई में अटैक्ड एंड कैप्चर्ड फ्रांस, जो है हमला करती है और फ्रांस को कब्जा कर लेती है। द न्यू पुर्सियन रूलर, जो पर्सिया का जो नया शासक बनता है, डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, उसको क्या करता है? फ्रांसीसी भाषा को पढ़ने से उसने जो है उसको रोक लगा देता है, डिसकंटिन्यू। इन द स्कूल ऑफ एल्सैक एंड लोरेन, एल्सैक और लोरेन स्कूल में द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव, और जो फ्रांसीसी जो अध्यापक थे उनको जो है वहाँ से जाने के लिए, स्कूल को छोड़ने के लिए कह दिया गया। अब ये स्टोरी शुरू होती है। आई स्टार्टेड फॉर माई स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, कि मैंने वो सुबह जो है अपने स्कूल बहुत देर से जो है निकला। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, ड्रेड माने होता है भय या डर, आप या स्कॉल्डिंग माने डांटे जाने का। मुझे उस समय जो है मैं देर से निकला और मुझे डांटे जाने का डर था, कहीं ऐसा ना मुझे बहुत डांट पड़ जाए। स्पेशली बिकॉज, क्योंकि कि यम हैमेल हैड सेड, जो एम हैमेल ने हमसे कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन आसान पार्टिसिपल्स, कि वो हम लोग को पार्टिसिपल पे, इंग्लिश में पार्टिसिपल होता है उस पर जो पार्टिसिपल में पे क्वेश्चन करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मुझे उसका एक भी अक्षर के बारे में जानकारी नहीं थी कि होता क्या है। नोन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। आई थाट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, मेरे मन में विचार आया, हमारे क्षण कुछ समय के लिए मेरे मन में विचार आया, मैंने सोचा कि मैं घर से भाग जाऊं, रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, घर के बाहर जाके अपना जो है समय को गुजारूं, व्यतीत करूं। इट वाज सो वार्म, और इतना ज़्यादा गर्मी थी, सो ब्राइट, और बहुत ज़्यादा धूप थी, ब्राइट माने यहाँ धूप से होगा। द बर्ड्स वर चिरपिंग, और चिड़िया चहचहा रही थी। एंड द एज ऑफ द वुड, और जो है जंगल के किनारे पेड़ के। एंड इन द ओपन फील्ड, और खेतों में। बैक ऑफ द सामिल, और जो मील थी जो है उस मील के किनारे शामिल थी। द प्रेसियन सोल्जर, जो पुर्सिया की जो सेना थी, बर ड्रिलिंग, वो लोग क्या कर रहे थे? खुदाई कर रहे, ड्रिलिंग कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, और ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग माने उकसाने जैसा था। तब वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग यहाँ पे जो है खोदना नहीं, ड्रिलिंग मतलब होता है मॉक टेस्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, या मॉक ड्रिलिंग के ड्रिलिंग है। ड्रिलिंग मीन्स खोदना भी होता है, ड्रिलिंग मतलब सोल्जर्स, ड्रिलिंग मतलब यहाँ हो जाएगा वो अभ्यास कर रहे थे, सैनिक अभ्यास करने से। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन दी रूल,
फॉर पार्टिसिपल। और ये सब जो है वो जो रूल्स होते हैं पार्टिसिपल के, उनसे ज़्यादा जो सामने वाला था मनमोहक था यहाँ पे। तो बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड अप टू स्कूल। लेकिन कि मुझ में विरोध करने की शक्ति जो है थी। स्टैंड टू रेसिस्ट मतलब होता है स्टैंड माने शक्ति, रेसिस्ट माने विरोध करने की, एंड हरीड अप टू स्कूल और जल्दी से स्कूल जाने चला गया। When I was past टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं टाउन हॉल पार कर रहा था तो जो बुलेटिन बोर्ड था, जो समाचार के लिए जो वो लगे थे बोर्ड, वहाँ पे द फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 साल, ऑल और बैड न्यूज, उसमें हमें सारी जो है बुरी जो है समाचार ही मिलते थे। हेड कम फ्राम देयर, वहीं से द लॉस्ट बैटल, अगर अभी हम लोग युद्ध जो है हार जाते थे, बड़ा सा बोर्ड लगा था उसमें जो है सारी जो है सूचना आती रहती है। ड्राफ्ट द ऑर्डर्स, ड्राफ्ट जो नियम होंगे या जो कानून, नियम कानून और ऑर्डर जो आते हैं, कमांडिंग ऑफिसर जो अधिक सेना का अधिकारी होगा उसका। एंड आई थाट टू माई सेल्फ, और मैं खुद से सोचने लगा विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी मैटर नाउ, अब क्या मामला है, अब क्या हो गया। देन एज आई हरीड, जैसे मैं जल्दी गया, बाई एज फास्ट एज आई कुड, मतलब जितना तेज मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me। तो जो ब्लैक स्मिथ और वाचर जो थे वो वहाँ पे पहले से मौजूद थे, वो उस बुलेटिन को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, और मुझे उसके बाद बुलाया। डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल पर्याप्त समय में जा सकते हो, जो पर इतना तेज जाने की ज़रूरत भागने की नहीं है। I thought he was making fun of me and his famous little garden all out of this। मुझे लगा कि वो, मैंने सोचा कि वहाँ सब मजाक कर रहा है। इसलिए मैं क्या किया, मैं जब पहुँचा मिस्टर हेमल्स, हेमल्स लिटिल गार्डन, जो हेमल्स जो का जो छोटा सा बगीचा था उसके पास, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मतलब बहुत पहुंचा, बहुत तरफ, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मतलब बहुत बुरी तरीके से सांस लेते हुए, हाँफते हुए पहुंचा। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गैस, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better। वहाँ पे क्लास में मेजों का खोला और बंद किया जाना, ठीक। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गैस माने मेज। लेसन्स रिपीटेड, जो पार्ट थे वो बहुत ही जोर जोर से, यूनिसन बहुत जोर जोर से जो है, बहुत तेज तेज इसको सुनाया जा रहा था, ठीक है, जोर जोर से दोहराया जा रहा था। वेरी लाउड, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हमें अपना हाथ जो है इतना शोर शराबा था कि अपने कानों पे रख के समझने के लिए कान से दोनों को बंद करना पड़ता है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, जो अध्यापक थे वो जो जैसे कि मेज पे जो है बैठ के वो बैठ पे रैप कर रहे थे। और रैपिंग मतलब जैसे रैपर्स होते जो जो है चिल्लाते हैं, रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल पे जो है वो बैठ के, ठीक है, टकरा रहे थे, वो शोर शराबा रैपिंग कर रहे थे ना जो। बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, लेकिन अब ये सब जो है, but now it was also still I had counted on the commotion to get to my desk without being seen। लेकिन अब ये सब सारी चीज़ें जो है अब शांत हो चुकी थी। स्टिल मन मतलब शांत हो जाना, मतलब सब सारी चीज़ें शांत हो गई थी। और जो है विदाउट बीइंग सीन, मैंने क्या किया, अपनी जगह पे बिना किसी को मतलब दिखाई पड़ा, मतलब विदाउट द सीन, कि कोई हमको देख पाए, इस तरीके से हम आगे बढ़े। कि दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, और बिना चुपचाप शांति से जो जाके अपनी जगह पे स्थान ग्रहण कर चुके थे। एंड मिस्टर हैमेल वॉकिंग अप,
मिस्टर हैमल जो क्या कर रहे थे, टहल रहे थे। ऐसा लग रहा था शांत जैसे संडे की सुबह हो। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट, खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेस, अपनी जगह पे बैठ चुके थे। मिस्टर हैमल वॉकिंग अप, और मिस्टर हैमल क्या कर रहे थे, टहल रहे थे। थ्रू वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, लोहे की अपनी जो जो अपनी स्केल थी, रूलर या पटरी बोलते हैं, स्केल बोलते हैं, उसको लेके उधर उधर घूम रहे थे। अंडर ही आर्म, अपने बाह में लेके उसको जो इधर उधर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला था। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मैं जो है सब जो जाके वहाँ पे अंदर जाना पड़ा, दरवाजा खोल के सबके सामने से। यू कैन इमेजिन हाउ ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और आप यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा जो है लज्जित, लज्जित, एंड हाउ फ्राइटेंड, डरा हुआ था। मैं कितना शर्मिंदा था, कितना डरा हुआ होऊंगा। बट नथिंग हैपेंड, ऐसा कुछ हुआ नहीं। मिस्टर हैमल जो थे मुझे देखे एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही दयालुता पूर्वक जो है, बहुत आसान जो है सिंपल तरीके से मुझसे बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली, बहुत तेजी से अपने जगह पे जाओ। लिटिल फ्रेंड, लिटिल फ्रेंड, जब जाके अपनी जगह पे तुम जाने फ्रेंड, जल्दी अपने स्थान पर जाओ। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई, मैं जो है बेंच को फान कर, जम्प मतलब फान कर, मैं अपने जगह पे जाके बैठ गया। नाउ टिल देन, उसके बाद व्हेन आई गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइड, उसके बाद जाके थोड़ा सा जो है इनका डर जो है खत्म हुआ। फ्राइड माई डर थोड़ा सा खत्म हुआ। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और जो हमारे अध्यापक थे अपने जो सुंदर जो है हरे जो है कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, थ्रेड शर्ट, और अपना जो है झालर जैसे लगी हुई जो शर्ट ऐसे बनी हुई पहने थे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और जो है सिल्क की, रेशम की जो छोटी सी जो है कैप पहन रखा था इन लोगों ने। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, मतलब जिस पे जो सजावट है डिजाइन बनाया गया था। दैट ही नेवर ओर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, जो कि वो कभी नहीं पहनते थे, बस केवल जब कभी कभी जांच हो, आज जो है स्कूल की, या तो जो है कई प्राइज है इनाम मिलने का दिन होता था। बिसाइड द होल स्कूल सीम तो स्टेंजेंट, और जो सारा सा स्कूल बहुत विचित्र तरह जो है गंभीर जैसा लग रहा था। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old Hauser with his three-cornered head। अब मुझे देख के मुझे जो आश्चर्य हुआ, बट द थिंग द सरप्राइज, मतलब आश्चर्यचकित करने वाली थी, मी माने मुझे, मोस्ट वाज टू सी, देख के ऑन द बैक बेंचेस, जो पीछे की जो है बेंच लगी हुई थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली रहा करती थी। द विलेज पीपुल, गांव के जो लोग थे, सिटिंग क्विटली, शांति से आके पीछे बैठे हुए थे। लाइक आवर सेल, जैसे कि हम लोग बैठते हैं। ओल्ड हाउजर, जो मुझे बुजुर्ग जो हाउजर थे, पीछे हिज थ्री कार्नर्ड हेड, अपनी तिकोनी जो है हेड पहने हुए। द फार्मर मेयर, पहले के जो मेयर थे। द फार्मर पोस्ट मास्टर, पहले के जो पोस्ट मास्टर थे। एंड सेवरल अदर्स, और भी बहुत सारे लोग। बिसाइड्स एवरीबडी लुक्ड सैड, और सब के सब लोग दुखी लग रहे थे। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacle lying across the। मिस्टर हाउजर जो है लेके आए थे पुराना जो प्राइमर लेके आए थे, वो अपने साथ जो है पुरानी बाल पोथी, प्राइमर माने होता है बाल पोथी, जो पढ़ने की किताब जैसा। थम्ड एट दी एजेस, ठीक है, जो है जिसके किनारे अंगूठों से पकड़ता है, ठीक, इसे जो है। एंड एज अपॉन हिज नीज, अपने घुटनों से दबाए थे। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, अपने जो है चश्मे से जो है देख देख रहे थे। पृष्ठों पे पड़ा हुआ था, मतलब लाएंगे साथ पेज है, पृष्ठों पे उनका जो चश्मा जैसा पेज पे जो पड़ा हुआ था।
वाइल आई वॉज वंडरिंग, जबकि मैं जब आश्चर्य में था, अबाउट इट, इन सब चीज़ों के बारे में, यम हेमल माउंटेड हिज चेयर, उन्होंने अपने जो है चेयर को जो है क्या किया, उन्होंने बैठे अपने कुर्सी पे बैठना। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी जो है दुख और जो है साधारण सी आवाज़ में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जो हमारे साथ प्रयोग करते थे, माई चिल्ड्रन, ये बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये अंतिम जो है पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल, और जो ये आदेश आ गया है केवल बर्लिन से आया हुआ है कि टीच केवल पढ़ाना है ओनली जर्मन को इन द स्कूल ऑफ एल्सैक एंड लोरेन, एल्सैक एंड लोरेन स्कूल के स्कूल में बस केवल जो है जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नए अध्यापक हैं कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका आखिरी जो है फ्रेंच लेसन है, पाठ है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत ही सतर्क तरीके से, बहुत ही अच्छे से बैठो। तो सुनो, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ठीक है शब्द में थंडर क्लैप मतलब जैसे कि कोई हमारे ऊपर, थंडर माने होता तूफान, जो है ये सब जो है बिजली का सुना समय से ऐसा लगे वज्र, बोलते वज्रपात हो गया हो। इस शब्द को सुन के, ओह द रेचेस, ठीक, ये बहुत ही मतलब रेचेस में अभागे मतलब बुरा हुआ। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप द टाउन हॉल, इन लोगों ने क्या सभागार में ये सब क्या जो है इन्होंने यही लगा दिया था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम पाठ, वाई आई हार्डली न्यू, जो कि मैं मुश्किल से जान पाता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखना है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं दोबारा कभी और नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप दियर देन, ठीक है, और मुझे वहीं पे इसको रोक देना चाहिए। वो हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मतलब मुझे तो इतना दुख हुआ कि मैं अपना जो है उस पाठ को नहीं सीख पाया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एक्स आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, मतलब क्या हुआ, पक्षियों के अंडे को जो है ना, सीकिंग बर्ड्स आए, एक्स आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार, या जो है स्लाइड करना मतलब जो है फिसलना, जो है ढूंढना, मतलब सार पर फिसलने वाले से सारी चीज़ों को। ठीक, माई बुक्स दैट हैड सीम सच ए न्यूसेंस बोलते हैं अ वाइल एगो, मेरी किताबें जो है एकदम से जो है बेकार सी लग रही हूँ, न्यूसेंस मतलब अजीब सी लग रही मुझे। वाइल वो सो हैवी टू कैरी, और ये बहुत भारी होती थी। जो है माई ग्रामर, मेरी ग्रामर किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, और मेरे जो है संतों का जो इतिहास है वाली किताब। बर ओल्ड फ्रेंड्स ना हो, मेरे सारे पुराने जो दोस्त हैं। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसको मैं नहीं छोड़ सकता था। एंड मिस्टर हेमल टू, मिस्टर हेमल भी जो थे, द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, जो अपने साथ विचार जो है लेके जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी, जो मैं दोबारा नहीं देख पाऊंगा अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर्स एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और मैं उनके जो जितने जो है वो उनको मतलब रूलर से मतलब जो दंड मिलता था, जो है सजा मिलती थी, स्केल से, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, ठीक, और वो कितने बदमिजाज, क्रैंकी मतलब अजीब जो उनकी एक आदत थी, वो सब जो है सारी चीज़ें मैं मिक्स करने वाला था। ठीक, पुअर मैन, ठीक है, बेचारा आदमी। आई वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, और मुझे इस अंतिम पाठ को सुनने का जो मतलब मुझे सम्मान जैसा, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लास, जो कि अपना जो है सब संडे के दिन पहनने वाले अच्छे मुझे कपड़े पहन के आते हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड, अब मुझे समझ, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, कि क्यों उस गांव के बुजुर्ग लोग आके बैठे हुए हैं इन द बैक ऑफ रूम, कमरे के रूम में पीछे। इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि उन सबको दुख था, टू उन लोगों को भी दुख था, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, या वो लोग स्कूल नहीं आ पाएंगे। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग, इनका तरीका था मास्टर को, आप एज 40 ईयर्स 40 साल के,
फेथफुल सर्विस, जो वफादार सेवा कर किया था, उसी को जो है थैंक करने, धन्यवाद देने के लिए लोग आए थे। सर्विसेंट शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और अपना सम्मान प्रकट करना चाह रहे थे फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, कि जो इस कंट्री की थे जो बहुत ज़्यादा जो है अब वो वहाँ के नहीं रह जाएंगे। वाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं सब सारी चीज़ों को सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना मेरा नाम पुकारा गया। इट वाज माई टर्न टू रिसाइट, अब ये मेरी बारी थी, ठीक, दोहराने की, बोलने की, रिसाइट। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट दैटफुल रूल और द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, कि मैं जो अरिटिकल मतलब वह जो है जो मुझे पसंद नहीं था इस तरीके की चीज़ को पढ़ने का, पार्टिसिपल को के लिए मुझे जो है सुनाने के लिए बुलाया गया था। वेरी लाउड, बहुत तेज, एंड क्लियर और स्पष्ट, एंड विदाउट नो वन मिस्टेक, तो बिना कोई त्रुटि किए मुझे पढ़ना था। बट आई गॉड मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, मैं वहाँ पे गया पहले ही शब्द से जो है जैसे मैं मिक्स हो गया, मैं मन उससे जो है उलझ गया। मिक्स मतलब परेशान हूँ, तो मैं जो है उससे मिक्स मतलब भूलता गया, उलझ गया। ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले सबसे अंडरस्टूड दिया, और वहाँ खड़ा रह गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने इस सीट पे जो को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और देखने की हिम्मत मुझे साहस नहीं थी। आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, मैंने सुना मिस्टर हैमल ने मुझसे कहा, आई वुड नॉट स्कार्ड, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम काफ़ी बुरा खुद ही महसूस फील कर रहे हो। सी हाउ इट इज, कैसे हुआ। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर, हमें हमेशा रोज कहना था, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत सारा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, जबकि रोज यही कहते थे कि रहने दो, बाद में पढ़ लेंगे, हमारे पास भी बहुत समय है। इस वजह से आई विल लर्न इट टुमारो, कल तुम। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख रहे हो कि हम लोग कहाँ पे आके रुक गए। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्ताक, और ये बहुत बड़ा जो है दुख है अल्ताक के लिए। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, क्योंकि जो है वो कल जो है ये सीखना जो है बंद हो जाएगा कल से जो है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और वो जो साथी लोग हैं उनको कहने का अधिकार। हाउ इज इट यू प्रेटेंड टू बी फ्रेंच मैन, कैसे तुम ये बता सकते हो कि तुम फ्रांसीसी हो। प्रेटेंड मतलब बहाना बना रहे हो फ्रांसीसी होने का। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक ना राइट, क्योंकि ना तो तुम पढ़ पाते हो ना तो तुम लिख पाते हो, तो लोग कैसे मानेंगे। योर ओन लैंग्वेज, जो तुम्हारी खुद की भाषा है। बट यू आर नॉट द पोस्ट पुअर लिटिल फ्रेंड, लेकिन तुम बहुत बुरे नहीं हो जो है फ्रेंड। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोव आवर सेल्फ, हमें खुद से जो है स्वयं को दोष देने के अनेक कारण हैं। ठीक है, वी आर ए ग्रेट डील, बहुत सारी चीज़ें रिप्रोच आवर सेल्फ, खुद को भी। योर पेरेंट्स आर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, क्योंकि आपके माता पिता कहीं जो है उतना ज़्यादा चिंतित नहीं है तुम सीखो। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म, क्योंकि वो तुमको जो है खेत में काम करवाना चाहते। आर एट दी मिल से मिल में, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, जिससे कि उनके पास कुछ ज़्यादा पैसा आ जाए। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और इसीलिए जो है तुम्हें जो है दोष जो है, ठीक है, तुम जो है हम तो स्वयं को दोष, आई हैव बीन टू ब्लेम, ठीक है, और मैं तुम्हें जो है दोष जो है दिया जा रहा है। तो हैव आई नॉट इनफ ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड, और मैं जो है तुम्हें प्राय जो है भेजता नहीं था जो है वाटर माई फ्लावर्स, मतलब अपने फूलों को पानी देने के लिए। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, ठीक, तुम्हारे जो है खुद के जो है पढ़ने के बजाय जो है तुम्हें मैं पाठ सिखाने के बजाय अक्सर अपने फूल पढ़ने के लिए नहीं भेजा है। ठीक है, तो एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं देता नहीं थी। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तो चीज़ें फिर एक के बाद दूसरी बात। मिस्टर हेमल बेन टू वांट टू टॉक, बात करते गए द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये तो सबसे सुंदर भाषा है। एंड इन वर्ल्ड, विश्व में,
फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, बहुत ही जो सुंदर भाषा है। इन द वर्ड इसमें द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट होने वाली, द मोस्ट लॉजिकल बहुत ही तार्किक, दैट वी मस्ट गार्ड इट इसे हमें अवश्य रक्षा करनी चाहिए, मंगस एंड नेवर फॉरगेट इट और उसको कभी भुलाना नहीं, बिकॉज व्हेन अ पीपुल आर एनस्लेव्ड क्योंकि जब लोग जो है गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे जितने लंबे तक दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज उनको जो है अपनी भाषा को बहुत ही ज़्यादा जो है उसको पकड़ के रखना चाहिए, जो दे हैड द की टू देयर प्रिजन क्योंकि वो उनकी जो जेल की चाबी उनके पास मानो उनके जो एक जेल की चाबी जैसा हो। देन ही ओपन ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन उसके बाद उन्होंने ग्रामर को खोला और उसको पाठ पढ़ा, तो आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड और मैं मुझे आश्चर्य हो रहा था कि कैसे मैं इसको अच्छे से समझ पा रहा हूँ। ऑल ही सेड सीम सो इजी जो बता रहे सारी चीज़ें आसान लग रही, सो इजी इतना आसान आई थिंक तो मैं भी सोच समझ सकता था, दैट आई हैड नेवर लिसन टू क्योंकि मैंने कभी ध्यान से उनकी बात को सुनी नहीं, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस इसीलिए उन्होंने सारी चीज़ें बहुत ही धैर्य के साथ हमारे साथ उसको व्याख्या नहीं की, बताया नहीं। इट सीम्ड ऑलमोस्ट as if the poor man wanted to give us all the new before going away। ठीक कि अगर बेचारा जाने से पहले पुअर मैन मान बेचारा वांटेड चाहता तो गिव अस ऑल सारी चीज़ें मैं जानूँ बिफोर गोइंग अवे यहाँ से जाने के पहले और सब कुछ देना चाहता है, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट ऑन वन स्ट्रोक और हमारे दिमाग में जैसे एक स्ट्रोक माने होता है डालना जो है या धक्का देते हैं मतलब चीज़ों को, वो हमारे दिमाग में बाकी सारी बातों को डालना चाह रहे थे। After after the grammar we had a lesson in writing और ग्रामर के बाद हमें जो है लेसन लिखने का जो राइटिंग का जो है लेखन का पाठ हुआ। दैट डे हेमल हैड न्यू कॉपी फॉर अस और उस दिन मिस्टर हेमल हम लोग की नई कॉपी लेके आए थे, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड जो कि बहुत ही सुंदर और गोलाकार जो है ठीक है सुंदर वक्राकार या गोलाकार शैली में लिखी गई थी। फ्रांस एल्साक दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग वैसे लग रहे थे जैसे छोटे झंडे हों, फ्लोटिंग एवरीवेयर हर जगह जैसे वो दिखाई दे रहे हैं, वो लटके हुए हों, फ्लोटिंग एवरीवेयर मतलब लटके हुए और जगह लगे हुए एवरीवेयर इन द स्कूल रूम स्कूल के क्लास रूम में। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क और रॉड से लटकाया गया था उस जो है हमारे डेस्क में इसके ऊपर। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्विक इट वाज और हम लोग ये देख सकते थे कैसे सभी लोग उसको चीज़ को काम को कर रहे हैं ठीक, और सभी किस तरीके से उसमें धरने में जुटे हुए थे। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर बस केवल एक आवाज़ आ रही थी पेपर के ऊपर स्क्रैच करने की, खुरचने की, पेन से लिखने की। वन सम बीटल्स फ्लू और इसमें कुछ जो है पतंगे टाइप के जो है कीड़ जो है भौरे पतंगे जो है उड़ रहे थे बीटल्स। वन सम बीटल्स फ्लू इन इट बट नो बडी पेड इन इट लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। टू देम नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन जो छोटे छोटे था वो भी नहीं। वो वर राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश जो कि अपना काम जो है सही से मछली का हुक जैसा कांटा जैसा होता है उसको बनाने का जो पकड़ने कांटों का चित्र बनाने में लगे हुए थे। एज इफ इट वाज फ्रेंच और ये फ्रेंच में था। ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स फूड और छत पे पिजन जो पूंख जो है आवाज़ कर रहे थे वेरी लो बहुत धीरे धीरे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ मैंने खुद से सोचा विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन क्या ये जो कबूतर हैं क्या ये भी जो है आगे जर्मन में जो है गाना गाएंगे या जर्मन में गा सकते हैं, कबूतरों को भी गाने के लिए विवश मजबूर किया जा सकता है। Whenever I looked up from my writing, I saw देखेंगे जब मैंने कभी ऊपर देखा मतलब जो लिख रहा है लिखने के बाद मैंने ऊपर देखा मिस्टर हेमल सिटिंग मोशनलेस मिस्टर हेमल एकदम जो है बिना हिले डुले बैठे हुए थे इन चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग बस केवल ये देख रहे थे एक चीज़ पे देन एट ना फिर दूसरी चीज़ को देख रहे थे एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड
जैसे हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन द लिटिल स्कूल रूम, जैसे वो देखना चाह रहे थे कि कैसे सारी चीज़ें कैसे दिख रही हूँ छोटे से क्लास स्कूल के रूम में। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, क्योंकि वो यहाँ पे काफ़ी जो 40 साल, कल्पना कीजिए फैंसी ने कि वो 40 साल तक यहीं पे रहे हों, सेम प्लेस विथ हिज गार्डन, और उनका जो गार्डन था आउटसाइड द विंडो, खिड़की के, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी क्लासरूम उनके उसके सामने ही थी, जस्ट लाइक दैट, उन्हीं की जैसी। ओनली द डेस्क एंड द बेंचेज हैड बीन ओवर, केवल डेस्क और बेंचों को सजाया गया था स्मूथ, तो अच्छे से। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन, जो वॉलनट का पेड़ था, ठीक है, वॉलनट का जो पेड़ था उसको भी जो है उन्होंने क्या किया था, बट टालर, ठीक, वॉलनट ट्री जो बड़े पेड़ थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड, होप वाइन जो उन्होंने लगाया हुआ था, इंसर विथ ट्वाइन अबाउट द विंडो जा टू द रूफ, और ये जो है ट्वाइन माने होता लपेटा हुआ, जैसे लग जो है इसके ऊपर जो है सबसे लपटी हुई हो, लिपटी हुई हो, बंदा विंडोज टू द रूफ, मतलब खिड़की से लेके छत तक। हाउ इट वाज मस्ट हैव ब्रोकन ईयर, कैसे उनका दिल टूटा हुआ टू लीव इट, इसको छोड़ के जाने में। ऑल पुअर में बेचारा आदमी टू हियर, सुन के हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम, और उनकी जो बहन कमरे में आती है वह पैकिंग देयर ट्रंक, ठीक, उनके जो सारे सामान को जो है पैक करते हुए, टू लीव इट ऑल, इसको चलो अब यहाँ से, पुअर मैन, तब वो क्या करते हैं, देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको अगले दिन देश जो है को छोड़ के जाना था। ऑल एट वंस, नहीं, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, ठीक, क्योंकि अब उनको जो है उनके अंदर साहस था सुनने के लिए, ठीक है, हर पार्ट को, टू वेरी लास्ट, अगर अंत में एकदम, आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमें एक पार्ट जो इतिहास पढ़ाया गया। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बी बी बू, बच्चों का जो है, ठीक है, जोर जोर से जो छोटे बच्चे जो है पाठ करते हैं वो बोला गया, बा बी बी बोलवाया गया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और नीचे उनके रूम के पीछे, ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल, ओल्ड हाउजर ने अपना जो है चश्मा रखा रहता है, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, और उसको जो है दोनों हाथ से चश्मे को अपने पहन, बाल पोथी को दोनों हाथ से पकड़े थे, प्राइमर माने बाल पोथी में किताब जैसी होगी उसको, इन बोथ हैंड स्पेल द लेटर्स, और जो है लेटर्स के स्पेलिंग बोल रहे थे, विथ देम, उनके साथ। यू कुड सी दैट, आप देख सकते हैं, दैट ही टू वाज क्राइंग, वो भी रो रहे थे, जैसे ही वॉइस ट्रेम्बल, उनकी आवाज़ कांप रही थी, विथ इमोशन, भावनात्मक रूप से। एंड इट वाज सो फनी, और देखने में टू हियर, और सुनने में बड़ा मजाकिया जैसा लग रहा था, इन दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, क्योंकि हम सब लोग हंसना और जो है रोन जो चिल्लाना चाह रहे थे। हाउ वेल आई रिमेम्बर, कैसे मैं अच्छे से याद रखूंगा, इट दैट लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ को। ऑल एट वंस, और तभी द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और घड़ी में, चर्च की घड़ी में 12 बज गए। देन द एंजेलस, उसके बाद, ठीक है, 12 बज गए, एंजेलस नाम की प्रार्थना की गई। एट द सेम मोमेंट, उसी समय, द ट्रम्पेट ऑफ द पुर्सियन, जो फारसी भाषा की तुरहियाँ, ट्रम्पेट माने तुरही, जो तुरही मतलब बजाई जाती है, आप पर्शियन के रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो लोग वापस से आ रहे थे ड्रिल करके, सैनिक अभ्यास से लौट रहे, साउंडेड अंडर आवर विंडो, इसकी आवाज़ आने लगी हमारे खिड़कियों से। मिस्टर हैमल स्टूड अब वेरी पेल, और मिस्टर हैमल खड़े हो गए, और जैसे कि उनका चेहरा एकदम पीला सा पड़ गया इन चेयर, अपने कुर्सी से। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने अभी उनको देखा नहीं था कोई इतने लंबे हों। टॉल मीन्स लंबे, यहाँ पे हो जाएगा क्या, टॉल मतलब उससे बड़े होने से, माय, ठीक है, वो इतने बड़े इतना आत्मविश्वासी हों, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं था। माई फ्रेंड सेड कि आई, बट समथिंग चोक्ड हिम, मेरे दोस्त ने कुछ कहा आई करके, लेकिन वो रुक गया। समथिंग चोक मतलब कुछ उसके गले में जैसे आवाज फंस गई। ही कुड नॉट गो ऑन, और आगे नहीं बढ़ा। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा। टू के पीस ऑफ चार्ट, उसने एक चार्ट का टुकड़ा उठाया, एंड बियरिंग ऑन विच
ऑल हिज माइट दैट रोड एज लार्ज एज ही कुड, और पूरी अपने जो है ताकत के साथ अपने शक्ति से उसने एक जो है बड़ा सा जो है लार्ज लंबा तौली का वाइबला फ्रांस, ठीक, वाइबले फ्रांस लेगा। देन ही स्टॉप्ड एंड लीनड हिज हेड, और जो उसके बाद रुक गया, और उसने क्या किया जो है ब्लैक बोर्ड में श्यामपट उसने पूरी तरह जो है, ठीक है, फिर रुक गया और अपना सिर जो है क्या किया उसने जो है दीवार के सहारे टिका लिया। लेंड हिज हेड मतलब टिका लेना अगेंस्ट दीवार, दीवार सहारे, एंड विदाउट ए वर्ड बिना कुछ एक शब्द के ही मेड ए गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, और अपने जो है हाथ से उस तरीके से कुछ जो है बिना कुछ बोले हाथ से इशारा किया। गेस्चर माने होता है इशारा करना, कुछ इशारा करते हुए बताया स्कूल इज डिसमिस, ठीक है, स्कूल जो है फिर डिसमिस हो जाता है, स्कूल जो है क्या हो गया, फिर छुट्टी हो गई। यू मे गो, और कहा गया कि आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर और